हेलो फ्रेंड, मैं तैयार भाई शिवम सोरेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 11th का बैच शुरू कर दिए और 11th का बैच शुरू करने में उसमें थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से अब रेगुलर पढ़ेंगे। 11th के बैच शुरू किए, उसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेट। उस पर हम लोगों को आज चर्चा करना है। आज सेट का इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग और सेट के जो डिफिनीसन है उसको हम लोग थ्रोली वाइज पढ़ेंगे और सेट का जो डिफिनीसन है उसको हम लोग पूरा तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आप लोगों को ज़रूर ये जो सेट का हम इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको ज़रूर समझ में आएगा और सेट के बारे में जो आप लोगों का जो दिक्कत होती है वो दिक्कत आज से नहीं होगी। सेट वर्ड, एक सेट ऐसा वर्ड है जो सुना सुना लगता है हम लोगों को। आम दैनिक जीवन में हम लोग सेट का बहुत सारा यूज़ करते हैं। अब आप करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन हम तो जितने भी देखे हैं, दोस्तों से मिले हैं, तो वो सेट का यूज़ बहुत ज़्यादा करता है। जैसे कि देखिए सेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे भी आप लोग अपने फ्रेंड से देखे होंगे सेट वर्ड इसे बोलता है क्या क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड सेट हुई, क्या वो तुम्हारा सेट हो गया, क्या गोर की सेट हो गई, क्या समर की सेट हो गई, ऐसे ऐसे बात करते हैं हम लोग अपने आपस फ्रेंड में। लेकिन वो सेट जो होता है वो सेट अलग है और ये जो मैथमेटिक्स का सेट है ये अलग सेट है। इसीलिए उस सेट को और इस सेट से कंपेरिजन नहीं कीजिएगा। इस सेट अलग है, ठीक है, ये सेट क्या है, अलग है उस सेट से। एक और सेट का यूज करते हैं हम लोग आम दैनिक जीवन में। हम लोगों के माता पिता बोलते हैं, हम लोग गार्जियन क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ लो लिख लो जिंदगी सेट हो जाएगा। ये वो वाला सेट नहीं है, ये भी वाला सेट नहीं है, ठीक है, ये अलग सेट है। हम लोग सेट का यूज भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं, लेकिन ये जो सेट हम लोग पढ़ेंगे इस सेट का हिंदी है समुच्च और चैप्टर 1 है, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। कोई भी चीज़ आज कल हम लोग अगर पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आजकल की दुनिया में कोई भी चीज़ करें, कोई भी काम कर रहे हैं ना, उससे पहले पूछ ले रहे हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। कोई भी चीज़ काम करने से पहले पूछ लेते हैं ये करने से हमको क्या मिलेगा। इतना जान लीजिए, अगर इस चैप्टर सेट को आप अपने लगा सेट नहीं करते हैं तो आपके 11th 12th के भी बहुत सारे चैप्टर आपसे अनसेट हो जाएगा। इसीलिए इस सेट चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से अपने ज़िंदगी में सेट कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारा चैप्टर आपसे अनसेट हो जाएगा। तो जान लीजिए, कोई भी पूछता है कि पढ़े क्यों, आइए बताते हैं पढ़ेंगे आप क्यों। क्योंकि सेट अगर नहीं पढ़ते हैं, अगर सेट नहीं पढ़ते हैं तो ये सारा चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट चैप्टर के नाम लिखते हैं, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन। ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पढ़ने से क्या मिलेगा। यहीं पढ़ने से अगर इस सेट से आप सेटिंग कर लेते हैं तो रिलेशन फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर ये सेट नहीं पढ़ रहेंगे तो रिलेशन फंक्शन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमको इस सेट को सेट करना है और इस सारे चैप्टर को भी सेट करना। और देखिए जियोमेट्री में भी सेट का प्रयोग होता है। प्रोबेबिलिटी, इसमें भी भरपूर सेट का यूज होता है। और आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें भी सेट का भरपूर यूज है। और बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें एक आ गया ट्रिगोनोमेट्री। अगर इस सेट से अगर हम लोग सेट नहीं करते हैं तो क्या क्या छूट जाएगा हम लोग का, रिलेशन एंड फंक्शन, जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड ट्रिगोनोमेट्री। इतने सारे चैप्टर हमको समझ में नहीं आएगा, समझने में बहुत डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग सेट को आज पढ़ेंगे और पूरी सेट को थ्रोली वाइज से पढ़ेंगे। एक और आप लोग सेट सुने होंगे आम दैनिक जीवन में, जैसे आप लोग के बड़े भैया होंगे जो रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, वो बोलते होंगे कि बाबू हमको जाना है सेट बनाने। सुबह सुबह में शाम में वो लोग जाता है फील्ड में, क्या बनाता है, सेट बनाता है। उस सेट से ये सेट थोड़ा मिलता जुलता है। क्या होता है, इस उस सेट से जो वो लोग बनाने जाता है सेट, उस सेट से ये सेट जो होता है ना थोड़ा मिलता जुलता है। पूछिए कैसे, देखिए बताते हैं कैसे। वो सेट में क्या होता है, जैसे सेट मान लीजिए सेट 1 हो गया, उन लोगों के कोई चैप्टर कोई सेट 1 बनाया नहीं गया लोग, उस सेट में क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन होता है, बहुत सारा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन होता है, डिस्टिंक्ट क्वेश्चन होता है। डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होता है, अलग अलग सब क्वेश्चन क्या रहेगा, अलग अलग। एक ही सेट में एक ही प्रकार का दो क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आता है, देखिएगा कभी भी सेट में नहीं आएगा। वो भी गलत रहता है तो गलती मिस प्रिंटिंग रहता है, ठीक है। लेकिन एक सेट जो होता है सेट 1, ये सेट 1, उसमें सारा जो
कलेक्शन ऑफ जितना भी सारा क्वेश्चन होगा वो सब क्या रहेगा, डिस्टिंक्ट रहेगा, मतलब अलग अलग जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना सब अलग अलग रहेगा, एक ही प्रकार का क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इस सेट, देखिए सेट, इस सेट को हम लोग एक फैमिली के माध्यम से समझ सकते हैं, अपने घर के माध्यम से भी इसको सेट को समझा जा सकता है। आइए इस सेट से पहले, सेट को चर्चा करने से पहले हम लोग जान लेते हैं। कोई व्यक्ति पूछता है तो ए भाई ये बताना आपको जरूरी नहीं पड़ता है कि इसको लॉन्च कौन किया, इसको डेवलप कौन किया। मैंने पूछा सेट का बाप कौन है, सेट का फादर कौन है, सेट को लाया कौन, ऐसा चैप्टरवा को बनाया कौन। तो सेट को बनाने वाला जानते हैं कौन थे, जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर नाम के एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने सेट को डेवलप किया। क्या किया, सेट को डेवलप किया। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग राइट नोट कर लीजिएगा। इट वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। ये म्यूजिक लवर थे। इन्होंने, इट वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर, इन्होंने सेट को डेवलप किया, इन्होंने ही सेट को डेवलप किया है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि सेट को डेवलप करने वाला मतलब सेट का बाप कौन है, सेट का फादर कौन है, तो क्या बोलिएगा, जर्मन के मैथमेटिशियन थे जो जॉर्ज कैंटन, और वो म्यूजिक लवर भी थे, वो वायलिन बजाते थे। वायलिन आता है, वायलिन टाइप का आता है, गिटार टाइप का होता है, वायलिन बजाते थे। ठीक है, वो म्यूजिक लवर थे, वो सब लवर नहीं थे। वो सब अगर लवर रहते तो ये डेवलप नहीं कर पाते। इसीलिए 11th और 12th क्लास में आप लोग उस सब से बच के रहिएगा। ठीक है, और इनके फादर भी थे ना, वो फादर भी बहुत बड़ा म्यूजिशियन थे। ठीक है, ये भी सेट का निर्माण किए तो बहुत, जैसे ये म्यूजिक को गाते थे बहुत दिल से गाते थे, उसी तरह सेट को भी बहुत दिमाग से और दिल से लंच किए। इसीलिए ऐसा सेट है, इससे अगर सेट नहीं होता तो इतने सारे चैप्टर हम लोग क्या हो जाता है, अनसेट हो जाएगा। तो आइए अब सेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज सेट। सेट का डिफिनेशन क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स मेंबर इज कॉल्ड सेट। एक ही चीज का तीन गो नाम है, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर इज कॉल्ड सेट। क्या है डिफिनेशन, व्हाट इज सेट, सेट क्या है। अब पूछेगा लोग सेट क्या है, तो सेट क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और ए एलिमेंट और ए मेंबर इज कॉल्ड सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेट। आइए, ये तो हो गया बुकी लैंग्वेज सेट का डिफिनीशन। ठीक है, और देखिए एक बात हम अभी क्या बोले थे आप लोगों को, फैमिली के माध्यम से सेट को बहुत आसानी तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, फैमिली के माध्यम से देखिए बताते हैं। जैसे एक फैमिली मान लीजिए, कोई भी फैमिली मान लीजिए, कोई तिवारी फैमिली मान लेते हैं। क्या तिवारी फैमिली मान लेते हैं, तिवारी फैमिली मान लेते हैं। तिवारी फैमिली को हम लोग टी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तिवारी फैमिली को मान लेते हैं। तिवारी जो किसी का भी घर होता है, या तो वो फूस से बना होगा या दीवार से या कुछ भी से बना होगा ना, कुछ ही से घर उनका बना होगा ना। उनके घर में जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी मेंबर, क्या बोल रहे हैं, मेंबर या एलिमेंट या ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। जितने भी घर में उनके ऑब्जेक्ट होंगे, एलिमेंट होंगे, मेंबर होंगे, जो सदस्य होंगे, वो घर ही में ना रहते होंगे। उनकी माँ होंगी, उनकी पापा होंगी, उनके चाचा होंगे, उनकी चाची होंगी, उनकी दादा होंगी, उनके दादी होंगे। ठीक है, यही ना होंगे। तो जितने भी सारे रहेंगे उनके कहाँ रहेंगे, उनके घर में रहेंगे। उनका घर का निर्माण कैसे हो सकता है, या फूस से हो सकता है, या दीवार से हो सकता है, या करकट का होगा, यही ना घर होगा। उन्हीं के घर में जो व्यक्ति रहेंगे उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सदस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं। और उसमें रहने वाला प्रत्येक सदस्य, क्या उसमें रहने वाला प्रत्येक सदस्य अलग अलग होगा कि नहीं। चाचा अलग होंगे, चाची अलग होंगे, दादा अलग होंगे, दादी अलग होंगे, नाना अलग होंगे, नानी अलग होंगे। कोई भी एक जैसा नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी एक जैसा नहीं होता, सेम नकल करता है, सेम नकल करता है। यहीं से वही फैमिली के माध्यम से उसको बिल्कुल आसानी तरह से समझ जाता है। सेम उसी प्रकार के नकल करता है, उसी फैमिली के माध्यम से इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझाएंगे। उसमें जितने भी चाचा होंगे, चाची होंगे, दादा होंगे, दादी होंगे, पापा होंगे, मम्मी होंगे, ये सब अलग अलग होंगे और सभी का नेचर अलग अलग होगा, सभी का स्वभाव अलग अलग होगा। ठीक है, वो एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, एक जैसे नहीं होंगे। उसी तरह बोल रहा है सेट क्या है, सेट एक मान लीजिए घर है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स और मेंबर इज कॉल्ड सेट। ए वेल डिफाइंड
कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट मेंबर मान लीजिए, अलग अलग मेंबर्स का कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन है, उसी को हम लोग सेट करते हैं। आइए यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, वी डिनोटेड सेट बाय ए कैपिटल लेटर। हम लोग सेट को किससे डिनोट करते हैं? तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मतलब सेट का संकेत कैसे करते हैं? संकेत तो संकेत करते हैं कैपिटल लेटर, मतलब एबीसीडी, बड़ा एबीसी से डिनोट करते हैं, या ए से डिनोट कर सकते हैं, या बी से, या सी से, या डी से, किसी चीज़ से आप लोग डिनोट कर सकते हैं। उसी तरह हम क्या बोले, कोई फैमिली है, तिवारी फैमिली माने थे, उसको किसी से डिनोट किए थे? टी से डिनोट किए थे। क्या से डिनोट किए थे? टी से डिनोट किए। और टी के अंदर उनकी दीवार, जैसे दीवार से घर बना हुआ है उनका, दीवार के अंदर रहने वाले चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, माने पापा मम्मी, जितने भी सारे क्या थे, वो डिस्टिंक्ट मेंबर थे, मतलब अलग अलग सदस्य थे। ठीक है, अलग अलग सदस्य थे। तो सेट का घर का निर्माण, सेट का जो डिनोट करते हैं, सेट को कैसे डिनोट करते हैं? तो कैपिटल एबीसीडी से डिनोट करते हैं। ये इतना तो मालूम चल गया। यहां पर जो लिखा हुआ है, एलिमेंट्स आर रिटन इन ए कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय ए कॉमाज। जैसे हम लोग बोले हैं, किसी भी फैमिली, किसी भी फैमिली मेंबर में किसी का भी जो घर होता है वो कैसे निर्माण होता है? या फूस से, या दीवार से होता है। उसी प्रकार से जो सेट के घर का निर्माण होता है, जो सेट के घर का निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो कर्ली ब्रैकेट से होता है। किससे होता है? एलिमेंट्स आर रिटन इन ए कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय ए कॉमाज। जो सेट का घर का निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो करली ब्रैकेट से होता है। सेट का घर का कैसा निर्माण किया गया है? करली ब्रैकेट से किया गया है। और उनके अंदर वही लिखा हुआ है, एलिमेंट्स आर रिटेन इन ए करली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय एच कॉमाज। जो उनके घर के जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे सेपरेटेड किए जाते हैं? तो कॉमा के द्वारा सेपरेटेड किया है। कॉमा का मतलब यहां पर है एंड और। जैसे वहां पर बोलेंगे पापा और मम्मी और चाचा और चाची और दादा और दादी इन घर में रहते हैं, तो घर के क्या हैं? मेंबर्स हैं। इसी प्रकार से जो इस सेट का घर का निर्माण हुआ है करली ब्रैकेट से, इनमें रहने वाले ए बी कॉमा सी कॉमा डी, जो इशारे जो हैं वो क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब मेंबर है, मेंबर्स मतलब ऑब्जेक्ट हैं। एक ही नाम, एक ही चीज का नाम कितना है? 3 नाम है। एक ऑब्जेक्ट बोले, चाहे एलिमेंट्स बोले, या मेंबर्स बोले, कोई डिफरेंस नहीं है। सबका बात एक ही है। ठीक है, यहां पर आते हैं। ये तो बताइए दिए आपको, इट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। आइए यहां पर समझते हैं। यहां पर लिख दीजिए, नोट डाल के यहां पर लिख सकते हैं। इफ ए इज एन if a is an if a is an element of set A, then we write A belongs to A। इसको समझाएंगे। ठीक है, समझाएंगे क्या है। कहने का मतलब है, जो हम लोग तिवारी फैमिली लिए थे, उनके अंदर रहने वाले मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादा, वही जो हैं, जो भी हैं, वो सारे उनके क्या हैं? मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। अगर पूछा जाएगा तिवारी फैमिली, जैसे किसी का मान लीजिए मोहित का तिवारी फैमिली, मोहित नाम है, उसी का तिवारी फैमिली है, तो मोहित के तिवारी फैमिली में उनके मम्मी कहाँ रहती है? तो मम्मी कहाँ रहती है? तिवारी फैमिली के ना सदस्य होंगे। किसका फैमिली होंगे सदस्य? तिवारी फैमिली के सदस्य होंगे। कहाँ के सदस्य होंगे? तिवारी फैमिली के सदस्य होंगे। किसका सदस्य होंगे? तिवारी फैमिली का। जो मोहित की मम्मी हैं वो किसकी सदस्य होंगी? तो तिवारी फैमिली के सदस्य। वहीं बोलेंगे मोहित के पापा, वो किसके सदस्य हैं? मोहित तिवारी है और उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या बोलेंगे कि मोहित की मम्मी किसका सदस्य हैं? तो तिवारी फैमिली के सदस्य हैं। मोहित के पापा कहाँ का सदस्य हैं? तो तिवारी फैमिली के सदस्य हैं। वहीं इसी पर से बोले हैं, इस सेट का जो घर का जो सेट ए, सेट को किससे डिनोट करते हैं? तो कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं। और सेट का जो घर होता है वो करली ब्रैकेट से निर्माण करते हैं। उसके अंदर रहने वाले एलिमेंट को हम लोग कॉमा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कॉमा से दर्शाते हैं। कॉमा से दर्शाते हैं। जो ए है, ए वो किस घर का सदस्य है? तो सेट ए का सदस्य है। क्या है? सेट ए का सदस्य है। किसका सदस्य है? सेट ए का सदस्य है। सेट ए का सदस्य है, इसीलिए लिखे हैं इफ ए इज, ए कहाँ बिलोंग कर रहा है? कौन से घर से बिलोंग कर रहा है? तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जिसका निर्माण होता है करली ब्रैकेट से। तो क्या लिखे हैं? इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। बिलोंग्स टू मतलब ए जो है, छोटा एबीसीडी जो है, छोटा ए है, वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है। सेट ए से जो छोटा ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है? तो सेट ए से, बड़ा वाला ए से के घर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है,
अगर यहीं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ से मिटका देते हैं, अब यहाँ पर पूछें क्या ए इस घर से बिलोंग करता है? ये ए जो है यहाँ पर छोटा ए बी सी डी है, जो ए यहाँ पर ए बिलोंग करता है। चाहिए इसको यहाँ पर मिटका लीजिए, यहाँ पर डाल देते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर पूछते हैं, इसको राइट डाउन करना है तो कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर एक नया सेट, ये एग्जाम्पल एक नया हो गया, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहे हैं सेट ए में क्या 1 बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। क्या लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए। अगर वहीं पूछ देंगे सेट 6 में, सेट ए में क्या 6 बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे नहीं। इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। इस घर में अगर वह सदस्य है तो उसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, मतलब उस घर से वह ताल्लुक रखता है। अगर इस 6 जो बोले हैं 6, इस सेट में 6, सेट ए में 6 है नहीं है, तो 6 क्या हो जाएगा? इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, इस घर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम लोग बिलोंग्स टू के नाम से जानते हैं। सिंबल के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे और वहाँ पर चर्चा करेंगे बिलोंग्स के सिंबल्स के बारे में डिटेल वाइज, ठीक है। सारे सिंबल को, सारे जितने भी सिंबल का यूज होता है उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इतना ही समझिए। क्या बोलेंगे? देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे हम क्या बोले थे, मोहित तिवारी फैमिली, जो तिवारी फैमिली बात किए थे, उसमें अगर पूछ दें कि मोहित के घर में मोहित क्या मामा बिलोंग कर सकते हैं? नहीं, वो उसके ममहर का मेंबर हुए, वो उसके ममहर के घर का मेंबर हुए। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? मोहित के मामा जो होंगे डज नॉट बिलोंग्स टू मोहित के घर से, ठीक है, मोहित के घर से होंगे। लेकिन मोहित का पूछेंगे मोहित के मम्मी उसके घर से बिलोंग करती है, तो क्या लिखेंगे? मोहित के घर से मोहित का मम्मी बिलोंग करती है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे पूछा गया, क्या पूछा है? 1 बिलोंग्स टू ए, तो बोलेंगे यस 1 बिलोंग्स टू ए। अगर पूछेंगे 6 क्या सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो नहीं, बोलेंगे कि नहीं, 6 जो है वह सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा तो सेट के बारे में आपको अभी जानकारी हो चुकी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन? व्हाट इज सेट? क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज सेट। तो क्या आंसर है इसका? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अभी आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, क्या होगा? वेल डिफाइंड। क्या हो रहा होगा? वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड को हम लोग कैसे पहचानेंगे? वेल डिफाइंड कैसे पहचानेंगे कि वेल डिफाइंड? उम्मीद करते हैं आप लोग सेट के बारे में तो कुछ अब समझ चुके होंगे, ठीक है। लेकिन आइए हम क्या बोले थे आपसे कि सेट के हर एक पार्ट को हम तोड़ तोड़ को आपको समझाएंगे। आइए उसके डिफिनीशन पर आते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है? आइए डिफिनीशन क्या कहता है, मेरे साथ बने रहिए, आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं डिफिनीशन। व्हाट इज सेट? सेट होता क्या है? सेट होता क्या है? सेट होता क्या है? उसका डिफिनीशन क्या है सेट का? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। उसी को हम लोग सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चे सबको दिक्कत कहाँ होता है? यहाँ पर वेल डिफाइंड पर। कहाँ पे? वेल डिफाइंड पर और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पर। वेल डिफाइंड को समझने से पहले हम लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट समझते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब नहीं बोले थे कि आपको पूरा सेट जो है सेट, उसको हम लोग एक फैमिली के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या हमको आप बता सकते हैं हमको अब कि आपके फैमिली में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो एक ही प्रकार का हो, एक ही शक्ल का हो, एक ही नेचर का हो, एक ही स्वभाव का? 2 व्यक्ति हो? नहीं हो सकता है। किसी भी फैमिली में एक ही प्रकार का, एक ही शक्ल का व्यक्ति नहीं पाया जा सकता है। उसी प्रकार का यहाँ पर सेट कहता है, उसी प्रकार का सेट कहता है कि हम जो रहेंगे ना, सेट का कहने का मतलब है मेरे अंदर जो रहने वाले सदस्य हैं वो एकल होंगे, मतलब एक ही प्रकार का होंगे, एक जैसा 2 नहीं होंगे, ठीक है। एक जैसा नहीं 2 होंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सेट कोई ए ले लेते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 ले लिए, ठीक है। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, ठीक है। और जो सेट का घर का निर्माण होता है वो करली ब्रैकेट से होता है। आपको बिल्कुल हम अच्छी तरह से समझाए हुए हैं पिछले। यहाँ पर क्या कर रहा है? सेट ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। मतलब इसका कहने का मतलब है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कहने का मतलब है क्या? एक जो है ना, एक 2 बार नहीं लिखा जा सकता है, मतलब इस तरह नहीं लिखा जा सकता है।
एक एक नहीं हो सकता है, जब भी लिखेंगे तब भी एक ही बार एक लिखेंगे, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, जिसमें इसमें सदस्य जो है वो रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, जो एलिमेंट का होगा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अरेंजमेंट किसी तरह भी कर सकते हैं, अरेंजमेंट आप किसी तरह भी कर सकते हैं। अरेंजमेंट देखिए फैमिली के माध्यम से बोले ना, सेट को बिल्कुल समझा जा सकता है फैमिली के माध्यम से, मतलब जो हम लोग घर के अंदर के जो सदस्य रहते हैं वो इधर उधर सो जाते हैं कि नहीं, कभी कभी, कभी अगले वाले बेड में, कभी पिछले वाले, कभी बीच वाले बेड में, ऐसे सो जाते हैं। तो अरेंजमेंट किसी तरह भी कर सकते हैं एलिमेंट का, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक ही प्रकार का दो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब अरेंजमेंट का मतलब क्या कह रहे हैं, अरेंजमेंट का इसको 3 पहले 4 पहले 2 1 ला सकते हैं, ठीक है, ला सकते हैं, लेकिन अरेंजमेंट तो इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं वेल डिफाइंड पर। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हम समझते हैं कि आपको क्लियर हो चुका होगा। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब एक ही रहना चाहिए, एकलौता, बस एक ही जैसा, ठीक है। यहां पर आते हैं अब हाउ टू अंडरस्टैंड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड को हम लोग समझेंगे कैसे, सभी बच्चे को इसी में प्रॉब्लम होता है। वेल डिफाइंड कैसे समझेंगे, वेल डिफाइंड, हाउ टू अंडरस्टैंड वेल डिफाइंड, बहुत ईजी तरीके से समझेंगे वेल डिफाइंड को। वेल डिफाइंड मतलब क्या, वेल डिफाइंड के हिंदी अगर निकाले तो क्या होता है, वेल मतलब बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड, बहुत अच्छी तरह से परिभाषित, बहुत अच्छी तरह से परिभाषित को क्या हो सकता है, एक ऐसा प्रश्न हम आपसे करें, कैसा प्रश्न करें, एक ऐसा प्रश्न आपसे करें जिसका उत्तर जो आप दें वही हम दें, उसी को कहते हैं वेल डिफाइंड। वो बात है, क्या बात है, वो वेल डिफाइंड बात है, वेल डिफाइंड क्वेश्चन है। जैसे एक ऐसा प्रश्न, मतलब एक ऐसा प्रश्न कीजिए जिसका आंसर आप भी दे तो वही हो, हम भी दे तो वही हो, कोई भी व्यक्ति अगर उसका आंसर अगर मालूम है अगर दे तो सभी का आंसर क्या करे, मैच करे, उस बात को हम लोग बोलते हैं कि वह बात वेल डिफाइन है। अन्यथा क्या बोलेंगे, वो बात वेल डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेल डिफाइन को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा क्लियर कर देंगे। उसके बाद सेट के डिफिनेशन में कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आए, ऐसा उम्मीद करते हैं। क्या कर रहा है, हाँ एग्जाम्पल लेना है, वेल डिफाइन का एग्जाम्पल लेना है। जैसे आपसे हम एक प्रश्न करते हैं, एक ऐसा प्रश्न करते हैं, सुनिए क्या कहते हैं, राइट द नेम ऑफ क्रिकेट प्लेइंग नेशन। अगर आपसे ये प्रश्न हम पूछते हैं, राइट द नेम ऑफ क्रिकेट प्लेइंग नेशन, ऐसा राष्ट्र बताइए जो क्रिकेट खेलता हो, ऐसा राष्ट्र बताना है जो क्रिकेट खेलता हो। सभी के आंसर सेम आएगा कि नहीं, सभी अगर व्यक्ति जान रहा है कि कौन कौन जो नेशन है वह क्रिकेट खेल रहा है, सभी आंसर सही देगा, सभी आंसर सही देगा, और सभी एक ही प्रकार के आंसर देगा, एक ही प्रकार से आंसर देगा। कैसे, जैसे ऑस्ट्रेलिया खेलता है, इंडिया खेलता है, पाकिस्तान खेलता है, बांग्लादेश खेलता है, श्रीलंका खेलता है, तो सभी का आंसर इसी प्रकार से आएगा, सभी का आंसर किसी प्रकार से आएगा, इसी प्रकार से आएगा। जब सबका आंसर सेम आने लगे तो उस समय कहते हैं कि यह बात क्या है, वेल डिफाइंड बात है। क्या बात है, वो वेल डिफाइंड बात है। तो वही बोल रहा है क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड, ऐसा होना चाहिए कि अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड। अभी ने एग्जांपल एक दिए, एग्जांपल बारंबार देंगे और पूरा क्लियरफाई कर देंगे आपको, बस मेरे साथ बने रहिए। क्या बोल रहे हैं, राइट द नेम ऑफ क्रिकेट प्लेइंग नेशन, तो कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ETC है, ठीक है। ये सारे जो जितने भी हैं क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो सभी का आंसर सेम आएगा। उसी तरह आपसे एक अगला प्रश्न कर देते हैं, क्या बोलेंगे, ये बात वेल डिफाइन है, ये बोल देते हैं ये वेल डिफाइंड बात है, वेल डिफाइंड बात है। कौन सा बात है, वेल डिफाइंड बात है। कैसा है, ये वेल डिफाइंड बात है, ठीक है, ये वेल डिफाइंड बात है। अब आते हैं क्या, एक और प्रश्न आपसे करते हैं, हाउ मेनी ओशियंस इन द वर्ल्ड, हाउ मेनी ओशियंस इन द वर्ल्ड, तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये सभी आदमी जानते हैं कितने होते हैं, 5 ओशियंस होते हैं। कितने ओशियंस होते हैं, हाउ मेनी ओशियंस इन द वर्ल्ड, 5। उसका नाम क्या होगा, अगर किसी से भी हम प्रश्न, किसी से भी कोई भी व्यक्ति हो अगर आंसर जानता होगा, उससे अगर प्रश्न करते हैं तो सभी का आंसर सेम आएगा कि नहीं, सभी का आंसर सेम आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दूसरा आंसर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन, अल्टार्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथिंग ओशियन, एक होता है आर्टिक ओशियन। क्या होता है, आर्टिक ओशियन होता है, आर्टिक ओशियन। 5 होता है, क्या होता है, 5 होता है, क्या होता है, 5 होता है, 1 2 3 4 5। तो सभी का आंसर क्या आएगा, समान आएगा। जब एक ऐसा प्रश्न करे जब सभी आदमी उसका उत्तर समान दे तो उसको क्या बोलते हैं, वो बात वेल डिफाइन है। क्या बोलते हैं उसको, वो वेल डिफाइंड बात है। तो यहां पर भी ये भी साबित हुआ कि कौन सा बात है, ये वेल डिफाइंड बात है, वेल डिफाइंड बात है। अब तो समझ में आ रहा होगा ना वेल डिफाइन क्या है, वेल डिफाइन क्या है, अब तो समझ में आ रहा होगा ना। आइए अभी और एग्जाम्पल देंगे, पूरा क्लियरफाई करेंगे, वादा किए हैं आपसे। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं,
राइट गुड टीचर, राइट गुड टीचर, अच्छे शिक्षक का नाम लिखिए। राइट गुड टीचर, ये क्या बात वेल डिफाइन है? ये बात वेल डिफाइन नहीं है। आइए समझिए कैसे। ये बात वेल डिफाइन नहीं है। पूछे कैसे? आपकी नज़र में कोई और टीचर अच्छे होंगे, मेरे नज़र में कोई और टीचर अच्छे होंगे, और सबके नज़र में कोई और टीचर होंगे। ये बात सबका आंसर क्या आएगा? सबका आंसर वेरी करेगा, सबका आंसर वेरी करेगा, किसी का भी आंसर मैच नहीं करेगा। जब एक ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका आंसर किसी का भी मैच नहीं करे, उसको बात को बोलते हैं वेल डिफाइन नहीं बात है। अच्छी तरह से वो परिभाषित नहीं है, सबका आंसर वेरी कर रहा है। सबका आंसर वेरी जब करने लगे तो उस समय क्या बोलेंगे कि वो बात वेल डिफाइन नहीं है। तो ये क्या बात बोल सकते हैं वेल डिफाइन है? ये बात वेल डिफाइन नहीं है। तो अभी तो कंफ्यूजन दूर हो रहा ना, वेल डिफाइन कौन है, वेल डिफाइन कौन नहीं है। यहाँ पर क्या बोलेंगे कि वेल डिफाइन बात नहीं है। ये वेल डिफाइन बात है नहीं है, ये वेल डिफाइन बात नहीं है। क्या है? नहीं है। ये वेल डिफाइन बात है नहीं है, वेल डिफाइन बात नहीं है। अब आते हैं क्या, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या करते हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं। पूछते हैं आपसे, राइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या बोल दिए? राइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। लिखिए जो तेज लड़के हैं, आपसे एक प्रश्न कीजिए, लिखिए राइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तेज लड़कों का नाम लिखिए। तेज लड़कों का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? तेज लड़कों का नाम। आपकी नज़र में कोई और तेज है, उनकी नज़र में कोई और तेज है। अरे हो लड़का बहुत तेज है, मैथ में गार्दा उड़ा देता है, संस्कृत में गार्दा उड़ा देता है। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। जब सबका अलग अलग आंसर आए तो आप बोलिए क्या होगा बाबा? वेल डिफाइन होगा? नहीं होगा, वह बात वेल डिफाइन नहीं होगा। तो क्या बात ये वेल डिफाइन है? तो वेल डिफाइन ये बात नहीं है। यहाँ पर साबित होता है कि बात ये वेल डिफाइन नहीं है। क्या बोलेंगे कि वेल डिफाइन ये बात नहीं है। वेल डिफाइन बात नहीं है, वेल डिफाइन बात ये नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल बोले हैं ना कि पूरा क्लियर कर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन क्लियर कर देंगे। बोलते हैं कि राइट ऑल भावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बोल रहे हैं आपसे, राइट्स ऑल भवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। राइट ऑल भवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। जितने भी इंग्लिश में भवेल हैं, और जितने भी अल्फाबेट में जो भवेल हैं उनका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर सभी का आंसर क्या आएगा? सभी का आंसर, किसी से भी ये प्रश्न करें अगर उसको ये उत्तर मालूम है तो सभी आदमी क्या देगा? AEIOU। क्या किसी का आंसर अलग रहेगा क्या? कि कोई कंसोनेंट उसमें जोड़ देगा क्या? नहीं जोड़ेगा। जो किसी भी से भी ये प्रश्न करें तो सबका आंसर क्या आएगा? समान आएगा। जब सबका आंसर समान आएगा तो उस समय वो बात कौन सा होती है? तो वेल डिफाइंड बात होती है। तो यहाँ पर क्या बात हो गई? वो बात वेल डिफाइंड बात हो गई। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि वेल डिफाइंड ये बात है। क्या बोलेंगे कि वेल डिफाइंड बात है। ये कौन सा बात है? वेल डिफाइंड बात है। ठीक है, ये वेल डिफाइंड बात है। क्या है? कौन सा बात है? वेल डिफाइंड बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। वेल डिफाइंड का ही एग्जांपल एक और लेते हैं। राइट प्राइम नंबर, राइट प्राइम नंबर लेस देन 10। ऐसा प्राइम नंबर लिखिए, ऐसा प्राइम नंबर लिखिए जिसका जो कितना से कम हो? 10 से कम। ऐसा प्राइम नंबर लिखना है। तो सबका आंसर क्या आएगा? अलग आएगा? नहीं, सबका आंसर सेम आएगा। क्या आएगा? सबका आंसर सेम आएगा। और जब सबका आंसर सेम आएगा तो वो बात कौन सा बात है? तो वो बात वेल डिफाइन है। कौन सा बात है? वो बात वेल डिफाइन है। यहाँ पर बात कौन सा है? वेल डिफाइन बात है। आंसर क्या होगा? ये बात कैसा है? वेल डिफाइन बात है। कैसा बात है? वेल डिफाइन बात है। वेल डिफाइन बात है। कौन सा बात है? वेल डिफाइन बात है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और क्या होगा? इससे ज़्यादा नहीं होगा, यही ना होगा? 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। 2 3 5 7, यही ना प्राइम नंबर होते हैं जो 10 से कम। 2 3 5 7, इसके अलावा नहीं होते। तो ये बात क्या था? वेल डिफाइंड बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो वेल डिफाइंड बात नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं।
राइट ब्यूटीफुल गर्ल इन द राइट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, राइट ब्यूटीफुल गर्ल, राइट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ, राइट ब्यूटीफुल गर्ल, राइट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द इंडिया। इंडिया का सुंदर लड़की का नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या किए आपसे, इंडिया का सुंदर लड़की का नाम लिखें। किसका नाम लिखें, इंडिया का सुंदर लड़की का नाम लिखें। सबका आंसर अलग अलग आएगा। किसका आंसर आएगा, सबका आंसर अलग अलग आएगा। क्या आएगा, सबका आंसर अलग अलग आएगा। सबका आंसर आएगा, सबका आंसर अलग अलग। किसके नज़र में, किसी की नज़र में कोई और सुंदर होती है, किसी की नज़र में कोई और सुंदर है। कोई बोलता है कि नहीं सांवर का पानी बहुत अच्छा बा, गोर बहुत अच्छा बा। कोई कहता है नहीं, सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होता है, सुंदरता उसके पोस्ट से होता है, उसके संस्कार से होता है, उसके विचार से होता है। तो सबका सुंदरता नापने का नज़रिया क्या है, अलग अलग है। सबका सुंदरता नापने का नज़रिया क्या है, अलग अलग है। जब अलग अलग आए बात, जब हैरी आंसर करने लगे तो उस समय क्या वो बात वेल डिफाइन है, बात नहीं, वो बात वेल डिफाइन नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ये बात वेल डिफाइन बात नहीं है, वेल डिफाइन बात नहीं है। क्या है, वेल डिफाइन बात नहीं है, ये वेल डिफाइन बात नहीं है। ये वेल डिफाइन कैसा बात नहीं है, ये वेल डिफाइन। आइए एक और लेते हैं। अब आते हैं सेट की डिफिनीशन पर। अब क्या आते हैं, सेट के डिफिनीशन पर अब आते हैं। देखिए तब सेट के डिफिनीशन में कोई दिक्कत है। सेट का डिफिनीशन क्या कहता है, सेट का डिफिनीशन क्या कहता है, व्हाट इज सेट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसी को ना सेट कहते हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसा होना चाहिए, कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कलेक्शन वेल डिफाइंड। अब बताइए वेल डिफाइंड में दिक्कत है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, इसी को सेट कहते हैं। अब सेट के डिफिनीशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए कुछ नोटेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मतलब इन सेट में, सेट में, इन सेट, इन सेट, सेट में बात कर रहे हैं। इन सेट में ऑल नेचुरल नंबर, क्या, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ऑल नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। ऑल इंटीजर, क्या, ऑल इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और ऑल रेशनल नंबर को हम लोग, ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर को हम लोग, ऑल रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और ऑल रियल नंबर को हम लोग, रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर मतलब ऑल प्राकृतिक संख्या को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ऑल इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और ऑल रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, इंटीजर में पूर्णांक, और रेशनल नंबर मिस होता है परिमेय संख्या, और रियल नंबर मिस होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। आज की वीडियो मतलब हम यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।